दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने टीवी पर अपराधियों को पकड़वाया, लाखों दिलों में जगह बनाई, लेकिन एक दिन वो खुद एक ऐसे अपराध के जाल में फंस गया जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। ये कहानी है सुहेब इलियासी की, इंडियाज मोस्ट वांटेड के चमकते सितारे की, जिस पर अपनी ही पत्नी अंजू इलियासी की हत्या का इल्जाम लगा। क्या सुहेब सचमुच एक हत्यारा था या फिर वो एक साजिश का शिकार हुआ? क्या ये कहानी प्यार, विश्वासघात और बदले की है या फिर एक ऐसी सच्चाई की जिसे कोई नहीं जान पाया? 10 जनवरी 2000 की उस काली रात को दिल्ली के मयूर विहार में ऐसा क्या हुआ जिसने एक टीवी स्टार को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच सामने आया या आज भी वो रहस्य अनसुलझा है? जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सुहेब इलियासी नाम सुनते ही जहन में आता है एक लंबा चौड़ा आत्मविश्वास से भरा शख्स जिसकी आवाज में जादू था। 8 सितंबर 1966 को दिल्ली में जन्मा सुहेब एक मध्य वर्गीय परिवार से था। उनके पिता जमील इलियासी ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख थे और परिवार में धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का गहरा प्रभाव था। सुहेब ने जामिया मिलिया इस्लामिया में पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की और यहीं उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उनकी पूरी कहानी बदल दी। 1989 की बात है, जामिया के कैंपस में सुहेब की मुलाकात हुई अंजू सिंह से। अंजू एक खूबसूरत, जिंदा दिल और महत्वाकांक्षी लड़की थी। दोनों की नजरें मिली, बातें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। सुहेब एक मुस्लिम परिवार से थे और अंजू एक सिख परिवार से। दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, फिर भी प्यार में डूबे सुहेब और अंजू ने हार नहीं मानी। 1993 में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। वो लंदन चले गए और वहां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। अंजू ने अपना नाम बदलकर अफसाना रख लिया ताकि सुहेब के परिवार में उसे स्वीकार किया जाए। लेकिन क्या यह प्यार की जीत थी या एक ऐसी गलती जिसकी कीमत अंजू को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? लंदन में दोनों की जिंदगी सपनों जैसी थी। सुहेब ने पत्रकारिता में करियर शुरू किया और अंजू ने उनका साथ दिया। लेकिन 1994 में जब वह भारत लौटे तो चीजें बदलने लगी। अंजू ने कुछ समय के लिए सुहेब के साथ रहने से इनकार कर दिया और अपने भाई के पास लंदन चली गई। अंजू के भाई के मुताबिक वो सुहेब से तलाक चाहती थी, लेकिन सुहेब ने उसे वापस बुलाया और दोनों फिर से साथ रहने लगे। क्या ये प्यार की वापसी थी या एक तूफान से पहले की शांति? इस बीच सुहेब की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1998 में उन्होंने टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड शुरू किया। ये शो रातों रात हिट हो गया। सुहेब की दमदार आवाज, उनका स्टाइल और अपराधियों को पकड़वाने का जुनून, लोग दीवाने हो गए। पुलिस के साथ मिलकर इस शो ने 135 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। सुहेब अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी थे। लेकिन दोस्तों, शायद यही चमक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली थी। 10 जनवरी 2000 दिल्ली का मयूर विहार फेज 1 रात के करीब 11 बजे सुहेब और अंजू अपने घर में थे। उनकी बेटी आलिया, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, सो रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सुहेब ने बाद में पुलिस को बताया उस रात उनकी और अंजू की किस बात पर बहस हुई थी। अंजू गुस्से में थी। सुहेब के मुताबिक अंजू ने किचन से चाकू उठाया और खुद पर हमला कर लिया। सुहेब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजू के शरीर पर कई जगह चाकू के घाव हो चुके थे। खून से लथपथ अंजू फर्श पर गिरी। सुहेब ने तुरंत अपनी दोस्त रीता को फोन किया और बताया अंजू ने आत्महत्या की कोशिश की है। सुहेब ने अंजू को पहले एक निजी अस्पताल पहुंचाया, फिर वहां से एम्स ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने अंजू को मृत घोषित कर दिया। सुहेब ने पुलिस को बताया अंजू ने आत्महत्या की है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच था
या फिर ये एक सुनियोजित हत्या को छुपाने की कोशिश की गई थी। अंजू की बहन रसीम सिंह और मां रुकमा सिंह को सुहेब की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। रसीम ने पुलिस को अंजू की एक डायरी सौंपी जिसमें अंजू ने सुहेब की प्रताड़ना का जिक्र किया था। डायरी में लिखा था, सुहेब अंजू को ताने मारता था, उसे अपमानित करता था और उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा था। रसीम ने आरोप लगाया कि सुहेब ने अंजू की हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन अंजू के शरीर पर चाकू के कई घाव और डायरी के सबूतों ने पुलिस का शक गहरा कर दिया। 28 जनवरी 2000 को सुहेब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आईपीसी धारा 498 ए और दहेज हत्या आईपीसी धारा 304 बी का केस दर्ज हुआ। 28 मार्च 2000 को सुहेब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। सुहेब की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक शख्स जो टीवी पर अपराधियों को पकड़वाता था, अब खुद हत्या के इल्जाम में जेल में था। मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया। हर चैनल पर एक ही सवाल था, क्या सुहेब इलियासी ने सचमुच अपनी पत्नी की हत्या की? शुरुआत में सुहेब को जमानत मिल गई क्योंकि अंजू के माता पिता ने उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अंजू की बहन रसीम ने हार नहीं मानी। वो चाहती थी सुहेब को सजा मिले। 2011 में रसीम और अंजू की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि सुहेब पर हत्या आईपीसी धारा 302 और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। 12 अगस्त 2014 को हाई कोर्ट ने पुलिस को हत्या के एंगल से जांच करने का आदेश दिया। अब केस फिर से खुल गया। पुलिस ने नए सिरे से सबूत जुटाए और 2017 में मामला कड़कड़डुमा कोर्ट में फिर पहुंचा। 16 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुहेब इलियासी को अंजू की हत्या का दोषी करार दिया गया। 20 दिसंबर 2017 को उन्हें आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। कोर्ट ने कहा, सुहेब ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सरकारी वकील ने फांसी की सजा की मांग की, लेकिन सुहेब के वकील ने कम सजा की अपील की। लेकिन दोस्तों, क्या यह कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं। सुहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। 5 अक्टूबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की बेंच ने सुहेब की अपील सुनी और जो भी फैसला आया उसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि अंजू की मौत हत्या थी। कई कारण थे, फोरेंसिक सबूतों की कमी, चाकू पर सुहेब के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, मेडिकल बोर्ड की असहमति। एक बोर्ड ने हत्या की बात कही, लेकिन दूसरे ने आत्महत्या की संभावना जताई। रसीम के बयानों पर सवाल। कोर्ट ने रसीम के बयानों को पक्षपातपूर्ण माना। सुहेब का व्यवहार। कोर्ट ने कहा, सुहेब का व्यवहार हत्यारे जैसा नहीं था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और सुहेब को आजाद कर दिया। सुहेब ने बाहर आकर कहा, 18 साल तक मैंने उस गुनाह की सजा भुगती जो मैंने किया ही नहीं। अब मैं अपनी बेटी आलिया के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सचमुच सुहेब की जीत थी? अंजू की मां रुकमा और दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। इस कहानी में कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या अंजू ने सचमुच आत्महत्या की या सुहेब ने हत्या को छुपाया? अंजू की डायरी में लिखी प्रताड़ना की कहानियां सच थी या रसीम ने अपने निजी हितों के लिए सुहेब को फंसाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आलिया, जो इस पूरे ड्रामे की सबसे मासूम शिकार थी, को कभी सच पता चलेगा? सुहेब ने 2006 में दूसरी शादी कर ली। वो एक इंटरनेट पोर्टल और मैगजीन चलाते हैं, लेकिन उनकी चमक जो कभी इंडियाज मोस्ट वांटेड की वजह से थी, अब फीकी पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ अंजू का परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। इस कहानी में कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, बस एक दुखद सच है जो शायद कभी सामने न आए। दोस्तों, ये थी सुहेब और अंजू की कहानी। एक कहानी जो प्यार से शुरू हुई और खून, साजिश और कोर्ट रूम के ड्रामे में खत्म हुई। लेकिन रुकिए, मैंने कहा था ना कि इस कहानी में एक ट्विस्ट है। सोचिए, अगर अंजू की डायरी में कोई और सच छुपा हो, अगर उस रात कोई तीसरा शख्स उस घर में था जिसके बारे में किसी ने नहीं बताया,
या फिर अगर सुहेब और अंजू दोनों ही किसी बड़े रहस्य का हिस्सा थे जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। दोस्तों, इस कहानी ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या सुहेब निर्दोष था या वो एक चालाक अपराधी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। अब नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।